हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन जीके यानी भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें आज हम देखने जा रहे हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले हम मौर्य काल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य जो था प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। ये साम्राज्य बख्शू घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, जो आज के समय में हम जिसे पटना शहर के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा आप इस वीडियो को। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है ये प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी कनिष्क। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया ये प्रश्न। ये यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था यूनानियों को भारत से बाहर। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप सभी जानते हैं, जो विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए नरसिंह ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने, ऑप्शन डी अशोक ने। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने किया था। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार या अशोक महान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? राजगृह, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पुष्कलावती, ऑप्शन डी उज्जैनी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गया। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वो थी पाटलिपुत्र में, जो आज के समय में जिसे हम पटना शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? बीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी विशाखदत्त। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी काशी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो वो गुजारे थे उन्होंने श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? बाबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अकबर के या फिर कौटिल्य के? तो चाणक्य किसके थे प्रमुख सलाहकार? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो प्रमुख सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या अशोक ने? तो निम्नलिखित में से कौन से मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन
किस घटना से आया? ऑप्शन ए मिशनरी को सीलोन भेजना, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को अपनाना, ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध परिषद, ऑप्शन डी कलिंग युद्ध। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कलिंग युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सुशीम के, ऑप्शन डी दशरथ के। तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो वो थे बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 315 ईसा पूर्व या फिर 317 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो वो किया था 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी ब्रजेश्वर, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। सो चाणक्य का एक अन्य नाम आप समझ ही गए होंगे, क्या नाम था? उनका नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत, ऑप्शन बी अशोक कालीन यूनानी व्यापारी, ऑप्शन सी गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, ऑप्शन डी हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका जो नाम था पुस्तक का, इंडिका किसने लिखी? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है प्रश्न। आयत सिंह ने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी, फाहियान ने लिखी थी या हैंसांग ने लिखी थी? सो राइट आंसर मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी शतधन्वन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट मेगास्थनीज किसका दूत था? चंद्रगुप्त का, डैरियस का, सिकंदर का या फिर सेल्यूकस का? तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो वो था सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए उपगुप्त से, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त से, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त से, ऑप्शन डी बृहद्रथ से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? ऑप्शन ए गुप्त ने, ऑप्शन बी शुंग ने, ऑप्शन सी शिशुनाग ने, ऑप्शन डी चोल ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुंग ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? वैशाली, विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। सो राइट आंसर ऑप्शन डी तक्षशिला हो जाएगा, मतलब उससे संबंधित केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक जो प्रसिद्ध रही वो रची गई थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी आर्य मंजूश्री मुलाकापा, ऑप्शन डी राज तरंगिनी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है मतलब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को या दशरथ को? तो किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो वो है बिंदुसार, बिंदुसार को जाना जाता है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ वो किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, बीसी का मतलब आप समझते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है ना। 263 बीसी, 261 बीसी, 240 बीसी। सो राइट आंसर हो जाएगा 261 बीसी में
कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के जो शिलालेख है उस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए संस्कृत का, ऑप्शन बी गुरमुखी का, ऑप्शन सी देवनागरी का, ऑप्शन डी ब्राह्मी का। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। सो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो है प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान देखा जाए तो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी नालंदा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था किसका? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बिंदुसार किसका पुत्र था? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी शिवाजी। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो वो था चंद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए संयम, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी दान, ऑप्शन डी स्वनियंत्रण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वनियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी जॉर्ज ब्यूलर ने, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन डी अहमद हसनदानी ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी कालसी। तो कौन सा अशोककालीन अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में है? तो वो है शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? आईएएस प्री में 1997 में ये पूछा गया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रम्मिनदेई ने, मास्की में, या फिर विशिष्ट कलिंग राजादेश में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी मास्की हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुम्मिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाभू स्तंभ। सो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो वो बताया है भाभू स्तंभ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, मतलब कौन सी भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं? बीपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो वो है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? प्रांतीय प्रशासक, जिला प्रशासक, ग्राम प्रशासक, या फिर नगर प्रशासक? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिला प्रशासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में आया था ये प्रश्न। ये यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, या राजनीतिक नीतियों पर? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसके शासनकाल में डाइमैकस भारत आया था?
किसके शासनकाल में डाइमैकस भारत आया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी कुषाण। तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य। मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? MPPSC प्री में पूछा गया प्रश्न है, 2010 में आया था कि बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मेगास्थनीज, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन डी डायमैकस, ऑप्शन डी एंटिओकस प्रथम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डायमैकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? दिनार, काकिनी, तोल या पण। तो मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वो थी पण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों की रचना में अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? MPPSC प्री में ये पूछा गया है 2008 में। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। अशोक के जो शिलालेख हैं उनके जो अभिलेख हैं उसकी रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? यूनानी लेखकों ने किस शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार हो जाएगा कि उनको अमित्रघात की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुणाल हो जाएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ये सभी जानते हैं। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी अशोक। तो वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो था अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन सा विदेशी यात्री है जो सबसे पहले भारत आया था? तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन देखकर, मेगास्थनीज, आइत्सिंग, फाहियान या हैंसॉन्ग। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है मेगास्थनीज सबसे पहले भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगृह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।